जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों मैथ पेडागोजी यानी साथियों गणित शिक्षा शास्त्र का मॉक टेस्ट नंबर 9। साथियों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 241 से क्वेश्चन नंबर 270 तक देखने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 241, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? पूर्णांक, चौपड़, अनुमान लगाना या सममिति? बताइए साथियों। एनसीएफ 2005 के अनुसार साथियों निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है। साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पूर्णांक जो है प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यचर्या का या पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक यानी साथियों रचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है? साथियों, रचनावादी या संरचनात्मक गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है गणितीय भाषाओं को कंठस्थ करने को उच्च मान देना यानी साथियों उच्च स्थान देना, अध्यापक का केवल सही उत्तरों पर केंद्रित करना, अध्यापक का ध्यान साथियों केवल सही उत्तरों पर केंद्रित करना, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना, विद्यार्थियों में पारस्परिक क्रियाओं को हतोत्साहित करना। बताइए साथियों, निम्नलिखित में से रचनावादी या संरचनात्मक कक्षा का गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है? साथियों, विद्यार्थियों द्वारा जो त्रुटियां की जा सकती हैं उनको साथियों ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना यह एक संरचनावादी या साथियों रचनावादी गणित की कक्षा का लक्षण हो सकता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 243, गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? गुणन का गठन योग की अवधारणा पर हुआ है, भाग का गठन व्यकलन की अवधारणा पर हुआ है, पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणाओं पर हुआ है, भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणाओं पर हुआ है? बताइए साथियों, गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी साथियों इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है? तो साथियों, भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणाओं पर हुआ है, यह बात बिल्कुल गलत है। जबकि साथियों दशमलव की अवधारणा का गठन भिन्नों के कारण हुआ है, यह बात सही होगी। अर्थात ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणाओं पर हुआ है, यह कथन सही नहीं है। यानी साथियों ये बात उल्टा लिखी हुई, यानी दशमलव की अवधारणा पर भिन्नों का गठन हुआ है, यह बात सही है, परंतु भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणा पर नहीं हुआ है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 244, गणित को पढ़ाने के लिए खेल और पहेलियां प्रभावकारी रणनीतियां हैं क्योंकि यह निम्नलिखित को बढ़ावा देने में सहायक होती हैं: कार्य विधिक समझ को बढ़ावा देने में, संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देने में, उपयोग आधारित समझ को बढ़ावा देने में, या साथियों तथ्यात्मक समझ को बढ़ावा देने में? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देने में सहायक होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों 245 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं होनी चाहिए? अवधारणा का उच्च कक्षाओं से संबंध होना चाहिए, अवधारणा का प्रस्तुतिकरण पदानुक्रम रीति से होना चाहिए, अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल होना चाहिए, अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जहां तक संभव हो प्रासंगिक विधि से किया जाना चाहिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों
की विशेषता नहीं होनी चाहिए। साथियों अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल की ओर नहीं होना चाहिए, बल्कि साथियों सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 246, कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन की अवधारणा सम्मिलित करती है आंकड़ों का निरूपण, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का एकत्रीकरण या साथियों आंकड़ों का संग्रहण। बताइए, कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन की जो अवधारणा है वह साथियों किसको सम्मिलित करती है? तो साथियों वह आंकड़ों के विश्लेषण और साथियों किसको, आंकड़ों का निरूपण और साथियों आंकड़ों का एकत्रीकरण को क्या करती है, सम्मिलित करती है। अर्थात साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, बी और सी हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 247, कक्षा 1 में आकलन के लिए गणित के अध्यापक ने छात्रों की निम्नलिखित पैमानों पर जैसे संकल्पनात्मक समझ, गणितीय विवेचन, गणित के प्रति उनकी अभिवृत्ति, नए प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को हल करने हेतु वहेल विधि को ढूंढना इत्यादि के लिए उनकी प्रगति को रिकॉर्ड यानी लिपिबद्ध किया। इस प्रकार के आकलन से प्राप्त जानकारी सबसे कम उपयोगी होगी, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए और उनकी आवश्यकताओं पर आधारित शैक्षिक योजनाओं के विकास के लिए कम महत्वपूर्ण होगी, विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के वरीयता से क्रम व्यवस्थित करने के लिए, विद्यार्थियों द्वारा दिए गए गलत जवाबों वाले प्रश्नों को समझने के लिए, विद्यार्थियों की अभिवृत्ति को समझने के लिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। कक्षा 1 में साथियों आकलन के लिए गणित के अध्यापक ने छात्रों को निम्नलिखित पैमानों पर जैसे संकल्पनात्मक समझ, गणितीय विवेचन, गणित के प्रति उनकी अभिवृत्ति, नए प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत विधियों को ढूंढना इत्यादि साथियों चीजों का उपयोग कर रहे हैं। तो साथियों ये जो इसके द्वारा जो इसके आकलन से जो प्राप्त जानकारी होगी वह सबसे कम उपयोगी किसके लिए होगी? तो साथियों विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के वरीयता क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे कम उपयोगी होगी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 248, प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों को हल करना सहायक होता है कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों को पहचानने में, छात्रों को मनोरंजित करने के लिए, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए, समस्या समाधान के कौशल को स्मृति विलोप यानी अनलर्न करने के में। बताइए साथियों प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों को हल करना सहायक होता है, किसके लिए साथियों, सहायक होता है। तो ये साथियों समस्या समाधान के कौशलों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायक होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 249, निम्न में से क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है? हस्त कौशल सामग्री का उपयोग, संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग, कहानियों, कविताओं और खेलों का उपयोग, मातृभाषा में निर्देश देना। बताइए निम्न में से क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है? कौन सी साथियों नहीं है? संख्यात्मक प्रश्नों का प्रयोग। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 250, वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है क्योंकि यह आकृतियों के विश्लेषण और दृश्यीकरण कौशल को विकसित करने का आधार है। यह बच्चे को ज्यामितीय आकृतियों के नाम स्मरण करने में सहायता करता है। यह बच्चे को ज्योमेट्री में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करता है। यह 10 ग्राम पहेलियों को हल करने में बच्चे की सहायता करता है। बताइए साथियों वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार जियोमेट्री के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है। क्यों साथियों, ऐसा क्यों है? तो साथियों ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आकृतियों के विश्लेषण और दृश्यीकरण कौशल को विकसित करने का एक आधार है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 251, अशुद्धियां अधिगम का एक आवश्यक अंग है। यह असत्य है क्योंकि यह दर्शाता है कि छात्रों का प्रदर्शन प्रत्याशित नहीं है। सत्य है क्योंकि यह शिक्षक और छात्रों दोनों के लिए ही अवसर उपलब्ध कराता है कि वे अपनी अशुद्धियों का विश्लेषण करें और उनको प्रभावपूर्वक रूप से संबंधित करें। सत्य है क्योंकि यह दर्शाता है कि छात्र अधिगम नहीं कर रहे हैं क्योंकि गणित अध्यापक कुशल नहीं है। गणित का
का अध्यापक कुशल नहीं है। असत्य है क्योंकि अधिगम में विशुद्धता चाहिए। बताइए साथियों, अशुद्धियां अधिगम का एक आवश्यक अंग हैं। यह कथन साथियों एकदम सत्य है क्योंकि यह शिक्षक और छात्रों दोनों के लिए अवसर उपलब्ध कराता है कि वे अपनी अशुद्धियों का विश्लेषण करें और उनको प्रभावपूर्वक रूप से संबंधित करें। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 252, गणित के शिक्षण और अधिगम में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। प्रौद्योगिकी का उपयोग गणित के अध्यापक के महत्व को कम कर देता है। प्रौद्योगिकी गणित नहीं है, यह केवल गणित को करने की एक विधि है। प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण छात्र पर्याप्त प्रश्नों का अभ्यास नहीं करेंगे। प्रौद्योगिकी के उपयोग से गणित में अन्वेषण और खोज का क्षेत्र कम हो जाता है। बताइए, गणित के शिक्षण और अधिगम में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पहले भी हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रौद्योगिकी साथियों गणित नहीं है, यह केवल गणित को करने की एक विधि है। कथनों में से कौन सा सही है। प्रौद्योगिकी का प्रयोग गणित के अध्यापक के महत्व को कम कर देता है, ऐसा नहीं है। प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण छात्र पर्याप्त प्रश्नों का अभ्यास नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। प्रौद्योगिकी के उपयोग से गणित में अन्वेषण और खोज के क्षेत्र कम हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं कम होते बल्कि साथियों बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रौद्योगिकी जो है एक गणित नहीं है, यह केवल गणित को करने की साथियों क्या है, एक विधि है, यानी एक तरीका है। साथियों कैलकुलेटर जो होता है ये प्रौद्योगिकी होता है। साथियों क्या कैलकुलेटर एक गणित है, तो बिल्कुल नहीं, बल्कि साथियों गणित को हल करने का क्या है, एक साधन है, एक विधि है। अर्थात ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 253, 6 और 7 का योग 13 है, यह एक डॉट डॉट का उदाहरण है। परिभाषा का, साध्य या प्रतिज्ञप्ति का, मुक्त वाक्य का, संयोजन या समुच्चय बोधक वाक्य का। बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 253 कहता है 6 और 7 का योग 13 है, यह एक डॉट डॉट का उदाहरण है। साथियों यह किसका उदाहरण है, तो यह साथियों साध्य या प्रतिज्ञप्ति का उदाहरण है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 254, एक व्यक्ति की परीक्षा में सुश्री फातिमा ने एक प्रश्न सम्मिलित किया, यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो संख्याएं क्या हैं। यह एक उदाहरण है डॉट डॉट का, बहुविकल्पीय चयन प्रश्न का, संदर्भात्मक प्रश्न का, बंद सिरे वाले प्रश्न का, या साथियों मुक्त सिरे वाले प्रश्न का। साथियों क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का योग क्या है, 17 है, तो साथियों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं लगाई गई, यानी साथियों उनका योग 10 + 7 भी हो सकता है, उनका योग साथियों 9 + 8 भी हो सकता है। यानी साथियों यह क्या है, एक मुक्त सिरे वाला प्रश्न है। अर्थात ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 255, प्राथमिक स्तर पर शाब्दिक समस्याओं, इबारती सवालों को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि छात्रों द्वारा शाब्दिक समस्याओं यानी इबारती सवालों को प्रभावी रूप से समझने, प्रतिपादित करने और हल करने की क्षमता अर्जित करना महत्वपूर्ण कौशल है। यह गणित की भाषा पढ़ाने का एकमात्र साधन है। शाब्दिक समस्याओं यानी इबारती सवालों का निरंतर प्रयोग विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा में निपुण बनाता है। ये हल करने में आसान होती है, इसलिए विद्यार्थियों को गणित में बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद करती हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर शाब्दिक समस्याओं यानी इबारती सवालों को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि छात्रों द्वारा साथियों शाब्दिक समस्याओं और इबारती सवालों को प्रभावी रूप से समझने, प्रतिपादित करने और हल करने की क्षमता अर्जित करना महत्वपूर्ण कौशल है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 256, छात्र को जब दो भिन्नों का योग करने के लिए कहा जाता है तब बहुधा इस साधारण त्रुटि का सामना होता है कि वे अंश को अंश में जोड़ देते हैं और हर को हर में जोड़ देते हैं। इस भांति का
क्या संभावित कारण हो सकता है। साथियों हमने देखा है कि छात्रों को जब भी दो भिन्नों का योग करने के लिए कहा जाता है तो बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो साथियों एक साधारण प्रकार की त्रुटि करते हैं, वह अंश को अंश से जोड़ देते हैं, हर को हर से जोड़ देते हैं। तो साथियों जो इस प्रकार की त्रुटि है ये इसका साथियों क्या संभावित कारण हो सकता है। अध्यापक की संकल्पनात्मक समझ में कमी है, छात्र में छात्रों के ध्यान में कमी है, कक्षा में छात्रों की ध्यान में कमी है, योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना, शिक्षण अधिगम सामग्री का सुलभता से नहीं प्राप्त होना। बताइए साथियों इसका क्या कारण हो सकता है। साथियों इसका प्रमुख कारण है योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू कर देना, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 257, कंचों के खेल में रेणु 4 कंचे हार जाती है, उसके पास 7 कंचे बचे हैं, उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया। उपरोक्त प्रश्न का उदाहरण है। योग पर संदर्भात्मक प्रश्न, खुले सिरे वाले प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न या साथियों व्याकलन पर संदर्भात्मक प्रश्न। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, योग पर संदर्भात्मक प्रश्न, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 258 साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों में गणितीय चिंतन के आकलन के लिए निम्न प्रश्नों में से कौन सा अत्यंत उपयुक्त है। कौन सा अत्यंत उपयुक्त है। 4.25 गुणे 0.5 को हल करिए। यदि एक फल की कीमत 4.25 रुपए प्रति किलोग्राम है, यहाँ पर साथियों दशमलव है, तो आप 0.5 केजी के लिए कितना खर्च करेंगे। यदि 4.25 को 0 से 1 के बीच की किसी संख्या से गुणा किया तो गुणनफल 4.25 से कम या अधिक होगा। स्पष्ट कीजिए। 4.25 को 0.5 से गुणा करने की मानक कलन विधि की व्याख्या कीजिए। बताइए बच्चों के गणितीय चिंतन के आकलन के लिए निम्न प्रश्नों में से कौन सा अत्यंत उपयुक्त प्रश्न है। तो साथियों कौन सा अत्यंत उपयुक्त प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 259, बहुधा छात्र दशमलव संख्याओं की तुलना करने में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 को 0.5 से बड़ा बताते हैं। पहले भी साथियों ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है पूर्ण संख्या के तथ्यों का दशमलव संख्याओं में अति सामान्यीकरण, संख्याओं की तुलना के प्रश्नों की अभ्यास में कमी, एक संख्या रेखा पर दशमलव अंकों के प्रदर्शन में कमी, यह छात्रों द्वारा की जाने वाली लापरवाह त्रुटि है। बताइए साथियों बहुत से छात्र क्या करते हैं 0.50 को 0.5 से क्या करते हैं बड़ा बताते हैं। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण साथियों क्या है, पूर्ण संख्या के तथ्यों का दशमलव संख्याओं में अति सामान्यीकरण। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 260, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का लक्षण है। बच्चे श्यामपट्ट से उत्तरों को नकल करके लिख रहे हैं, बच्चे पहाड़ों को ऊंचे स्वर में कविता की तरह गा रहे हैं, बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त हैं, अध्यापक एक दी गई समस्याओं को हल करने की विधि को समझा रहा है। बताइए रचनात्मक गणित की कक्षा का कौन सा है जो लक्षण है। साथियों बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 261, प्राइमरी गणित की अध्यापिका विद्यार्थियों के स्तर पैमाना निकालने के लिए कहती है, क्योंकि वह लंबाई का मापन प्रकरण पढ़ाने वाली विद्यार्थी यह शब्द सुनकर उलझन में पड़ जाते हैं कि वे किस प्रकार किसी राजा रानी को निकाल सकते हैं। गणित के अध्यापक को कक्षा में अक्सर इस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। शब्दावली की यह अस्पष्टता इसलिए हुई क्योंकि शब्द स्तर एक उदाहरण है सम उच्चारण शब्द का, सम नाम शब्द का, अनेकार्थी शब्द का या पूर्वसर्ग शब्द का। बताइए साथियों
प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका विद्यार्थियों से स्तर यानी पैमाना निकालने के लिए कहती हैं। क्यों? क्योंकि वह लंबाई का मापन प्रकरण पढ़ाने वाली हैं। विद्यार्थी यह शब्द सुनकर उलझन में पड़ जाते हैं कि वे किस प्रकार किसी राजा रानी को निकाल सकते हैं। गणित के अध्यापक को कक्षा में अक्सर इस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। शब्दावली की यह अस्पष्टता इसलिए हुई क्योंकि शब्द स्तर एक उदाहरण है। शब्द स्तर साथियों एक किसका उदाहरण है? समनाम शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 262, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? त्रुटि रहित परिकलन के लिए छात्रों को निरंतर परीक्षाएं देना, प्रतिपुष्टि और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु बच्चे की प्रगति को एक समय अवधि में अंकित करना, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन को सुधारने के लिए उनमें प्रतिस्पर्धा का सृजन करना, छात्रों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने पर महत्व देना। बताइए साथियों, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो साथियों प्रतिपुष्टि और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु बच्चे की प्रगति को एक समय अवधि में अंकित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 263, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गणित कक्षा में गतिविधियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है? नई परिस्थिति में ज्ञान के अनुप्रयोग में विद्यार्थियों को सक्षम बनाने में सहायता करना, सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम को प्रोत्साहित करना, रटकर याद करने को प्रोत्साहित करना, बच्चे के चिंतन को प्रोत्साहित करना। साथियों कौन सा सही नहीं है? तो साथियों रटकर याद करने को प्रोत्साहित करना सही नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 264, संख्याओं को गुणन करने की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है? सर्वप्रथम गुणन के चिन्ह का परिचय देना, छात्रों से उनकी कक्षा के कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना, यदि उनमें से प्रत्येक छात्र 5 गुब्बारे लाता है, छात्रों से उनके विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या गिनने के लिए कहना, छात्रों को हल करने के लिए कहना, यदि आपको प्रत्येक दिन जेब खर्च के लिए 10 रुपए मिलते हैं तो आपको कितने दिनों में 100 रुपए मिलेंगे? बताइए साथियों, संख्याओं को गुणन करने की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है? साथियों क्वेश्चन नंबर 264 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों से उनकी कक्षा में कुल गुब्बारों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहना कि यदि उनमें से प्रत्येक छात्र 5 गुब्बारे लाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 265, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं है? गणित की संचयी प्रकृति, गणित की प्रतीकात्मक भाषा, आकलन की पद्धतियों एवं पाठ्य पुस्तक में उपयोग की गई गणित की भाषा, अधिगमकर्ताओं की गणितीय अक्षमताएं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं है? साथियों अधिगमकर्ताओं की गणितीय क्षमताएं जो है ये गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों पहले भी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 266, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय निर्देशन यानी साथियों मॉडलिंग का अति उपयुक्त उदाहरण है? गणित कक्षा में कार्टून वाली कहानी का उपयोग करना, लंबाई चौड़ाई सूत्र के उपयोग द्वारा आयत के क्षेत्रफल का परिकलन करना, एक घने वन में वृक्षों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए गणितीय निर्देशन यानी मॉडल का निर्माण करना, एक गणितीय अवधारणा को समझने के लिए मूर्त मॉडल का उपयोग करना। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक घने वन में वृक्षों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए गणितीय निर्देशन यानी मॉडल का निर्माण करना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 267, एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका बनाने के लिए कहा और उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। उसका उद्देश्य है आने वाले निरीक्षण के लिए कक्षा को तैयार करना, परिकलनीय कौशल को बेहतर बनाने में छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया में
प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सकें। छात्रों की अपनी दैनिक जीवन की समझ को जानना। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों की अपनी दैनिक जीवन की समझ को जांचना। साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सकें। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 268, कुछ छात्रों में भागफल और क्षेत्रफल शब्दों के साथ उलझन यानी साथियों भ्रांति है। छात्रों में इस प्रकार की उलझन को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी नीति उपयुक्त है? श्यामपट्ट पर शिक्षक द्वारा अनेक विभाजन समस्याओं को निरूपित करना, छात्रों का कार्यशीट यानी कार्य पत्रिका दी जाए और उन्हें उसका अभ्यास करने के लिए कहा जाए, मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वे इनसे भिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूहों की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें। भागफल और क्षेत्रफल की परिभाषा को कम से कम 20 बार लिखना। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वे इनसे भिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूहों की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 269, गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए सुश्री नीतू कक्षा 2 की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया। जैसे कि एक परिवार में 4 सदस्य हैं और यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर में खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी? अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का क्या उद्देश्य है? बच्चों के संचारण कौशल में वृद्धि करना, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने के सामर्थ्य को विकसित करना, गणित और छात्रों की कक्षाओं का समाकलन करना, छात्रों के केवल गणितीय भाषा को विकसित करने पर क्या ध्यान केंद्रित करना। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से समायोजन करने के सामर्थ्य को विकसित करना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 270, उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है उन छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, समस्या समाधान के शिक्षण के लिए, गणितीय संकल्पनाओं को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए। बताइए उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है। साथियों, उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक किस लिए सहायक है? गणितीय समस्याओं को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए सहायक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, 28 तारीख को तैयार रहेगा गणित के 300 प्रश्नों की मैराथन के लिए। चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।